मित्रों नमस्कार। आप देख पा रहे हैं सुहावल समाचार अयोध्या। इस समय हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद हैं लाल मोहम्मद जी। लाल मोहम्मद जी विकासखंड सुहावल की ग्राम पंचायत कोला शरीफ के निवासी हैं। इनके भतीजे ताज मोहम्मद की इलाज के उपरांत मृत्यु हो गई, जिसको लेकर इन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि जो हॉस्पिटल वालों ने गलत तरीके से इलाज किया, लापरवाही किया, मनमानी किया, इंसानियत मानवता का धर्म का परिचय न देते हुए सिर्फ बिल बनाने का काम किया, जिसके खिलाफ ये न्यायालय जाने का मन बना चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है, वो बीमारी कौन सी थी जिसके नाम पर अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनके साथ गलत व्यवहार किया, इनके साथ गलत तरीके से धन उगाही करने का प्रयास किया ही सारी चीजों को ये इनके सामने इनसे बात करते हैं कि अस्पताल वालों का ये मनमानी रवैया क्या था। ये क्या है लाल मोहम्मद जी पूरी बात? देखिए, जिस तरीके से आज समाज के गरीब दबे कुचले लोग अगर सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख किया जाता है तो वहां एक ही चीज बता के वापस कर दिया जाता है कि वेंटिलेटर नहीं खाली है, आईसीयू नहीं खाली है, और नंबर ही नहीं मिलता कि अगर आप नंबर का इंतजार करेंगे तो मरीज एक्सपायर कर जाएगा। चलिए ये बातें ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ से वो पहले बताइए। दिक्कत हमारे भतीजे को ताज मोहम्मद को गले में दिक्कत आई तो हम लेके गए लखनऊ रजक रस्तोगी जी के यहाँ। तो उन लोगों ने बताया कि भाई इनको गंभीर बीमारी है, आप इनको अच्छे अस्पताल में लेके जाइए। तो हम लोगों ने वहाँ अपोलो लेके गए, भतीजे को ले जाके एडमिट किया। डॉक्टर आए, नाक कान गले वाले राजीव खन्ना जी आए और देखे और एडमिट ले लिए उसको। और कई दिन तक हम लोग वहीं भर्ती रहे और लंबे लंबे बिल का हम लोग सामना करते रहे। मांस का थोड़ा सा टुकड़ा नाक से निकाले जांच भेजने के लिए 1,05,000 रुपया मुझसे जमा करवाया गया। और ये भी साथ में कहा गया कि आईसीयू का चार्ज अलग होगा और बेड का चार्ज अलग होगा और जो डॉक्टर आके देखेंगे। ये कौन सी जांच है जिसका 1,05,000 तुरंत चार्ज? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब हम लोग मजबूर थे, जैसा डॉक्टरों ने बताया उन्हीं की सलाह, उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग चलते रहे। लेकिन भाई साहब, मैं निचोड़ आपको ये बता दें कि हॉस्पिटल की जो रवैया है चिकनों से बदतर है। जो ये मांस मछली काट के बेचते हैं उससे ज्यादा खतरनाक आज की डेट में हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सोई हुई सरकार को जागना चाहिए और ऐसे अस्पतालों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर लगाम लगाना चाहिए कि जहां लाखों के लाखों बिल गरीबों से ठगे जा रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इन्होंने डॉक्टरों और अस्पतालों को कसाई का दर्जा दिया है। चिकवा का मतलब कसाई होता है। इन्होंने कसाई का दर्जा दिया है। जो मरीज पहुंचता है उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई इस बात की परवाह नहीं है कि वो मरीज पैसे हैं नहीं है, कितना तकलीफ में कितना नहीं है, लेकिन उनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा। 1,05,000 की ऐसी कौन सी जांच थी कि 1,05,000? नाक से छोटा से मांस का टुकड़ा निकाल के उसको जांच कराया और पहले 1,05,000 की मुझसे पेमेंट करा लिए हैं। तब उसको ले जाके मांस का टुकड़ा निकाल के उसकी कैंसर की जांच के लिए भेजे। कैंसर में क्या आया था? कैंसर में कोई लिम्फोमा नाम की बीमारी है, वो चीज निकल के आई। लेकिन मुझे पहले वो भी नहीं बताया गया। पहले बताया गया कि इनको टीबी है। ये जो नाक और गले में दिक्कत है ये टीबी की बीमारी से दिक्कत है। जब हम उनसे डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हम लोग मध्यम परिवार से हैं, इतना धन हमारे पास नहीं है कि हम आपको इतनी बिलिंग डेली कर सके, तो कहा कि ऐसा है कि उसके तो लिम्फोमा कैंसर की बीमारी है। ये बता के पल्ला झाड़ लिए और 3 डॉक्टर मेरे भतीजे को देख रहे थे और मैं जान नहीं पा रहा हूँ कौन सी दवाइयां इन लोगों ने चलाया इतने दिन एडमिट करने के बाद। क्या क्या दिक्कत थी भतीजे को? भतीजे को हमारे 2017 में किडनी की दिक्कत आई थी, उसकी दवा चल रही थी, किडनी से कोई दिक्कत नहीं थी। मौजूदा जो दिक्कतें थी उसके नाक, गले और नाक की दिक्कत थी। और किस चीज का अपोलो में इलाज किया गया मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने कहा मेरे पास अब धन खत्म हो रहा है तो कैंसर बता के मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस तरीके से डकैती वहां डाली जा रही है सरकार की, कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इतनी देर में आपने ये नहीं बताया किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? अपोलो की मैं बात कर रहा हूँ। अपोलो लखनऊ? अपोलो लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। और अपोलो जैसा ठग और लुटेरा हॉस्पिटल हमारे उत्तर प्रदेश में कोई न है न रहेगा। और इस पे मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर निगाह रखें जो गरीबों की जेब ना काटी जाए। आप कितना दिन थे उस हॉस्पिटल में? अभी ध्यान नहीं भाई, पर्चा सारे लगभग कितने दिन थे? लगभग 10-12 दिन रहे मैं वहां। 10-12 दिन में कितना पैसा लिया गया? काफी पैसा लिया है। अभी सारी रसीदें अभी इतना लगभग 10 से ऊपर गए हैं हम। 10 लाख से ऊपर गए हैं इनका कहना है। और एक एक जांच का 1-1 लाख प्लस इन्होंने कीमत चुकाई है। फिर भी भतीजा इनके हाथ नहीं आया। भतीजा फिर लाए हम चंदन हॉस्पिटल में एडमिट कराए। जितनी जांचें अपोलो की थी चंदन वालों ने फेल कर दिया उन जांचों को। यहाँ दोबारा फिर जांच कराई गई है। अब देख लीजिए एक हॉस्पिटल की जांच दूसरा नहीं मान रहा है, यानी कि दूसरों को भी उसमें दलाली करना है, दूसरे भी हॉस्पिटल वालों को दलाली करना। अगर अपोलो में जांच हुई थी तो चंदन वालों को क्या जरूरत थी दोबारा जांच कराने की? फिर क्या हुआ? को एक जांच 29 हजार रुपए की पूरी स्कैन बॉडी हुई थी भतीजे के हमारे। अपोलो वालों ने किया। अपोलो की जांच चंदन नहीं मान रहा है
और गुलाब की जांच अपोलो नहीं मान रहा है। क्या ठग बाजारी चोर बाजारी चल रही है और सरकार हमारी सो रही है। हमको किसी को कुछ नहीं कहना, अगर कहना है तो सिर्फ योगी सरकार से निवेदन करना है कि ऐसे अस्पतालों के ऊपर लगाम लगाए और ऐसे ठग डॉक्टरों को जेल भेजें, जेल। और मैं इनके खिलाफ न्यायालय जा रहा हूं और मैं और गरीबों की जेब अब नहीं कटने दूंगा। मैं ऐसे अब दोषी डॉक्टरों को कटघरे में मैं जरूर खड़ा करूंगा। किस किस हॉस्पिटल के खिलाफ जाएंगे? अपोलो के खिलाफ तो सबसे पहले जाऊंगा। चंदन में तो कम से कम हमें थोड़ा रिस्पांस मिला, उनके जितना यहाँ चार्ज नहीं है। लेकिन मैं अपोलो के खिलाफ न्यायालय जाऊंगा और इनके खिलाफ मैं किन बिंदुओं को लेकर कोर्ट जाएंगे आप? मैं इन बिंदुओं पे लेके जाऊंगा जो मैं 9-10 दिन में वहां एडमिट रहा, लाखों के हिसाब से मुझसे पेमेंट ली गई है। मैं आज तक यही हमको नहीं बताया कि ये किस चीज का इलाज की और किस चीज के लिए इतनी ठगबाजारी की गई हमारे साथ में। इसी मुद्दे को लेकर मैं न्यायालय का दरवाजा खड़काऊंगा और दोषी डॉक्टरों को जेल भिजवाने का काम भी मैं करूंगा। आपको इतने दिन में ये नहीं जान पाए किस चीज का इलाज कर रहे हैं लोग? आप उनसे बात करिए तो कहते हैं क्या मैं डॉक्टर हूं कि तुम डॉक्टर हो? कौन सी मेडिसिन चलाना है मैं आपको बताना उचित नहीं समझता हूं। आप सिर्फ पेमेंट करते रहिए, बस जो वो बताएं वो करते रहिए। वो पेमेंट करते रहिए। एक दिन भतीजा हमारा आईसीयू में बेड के ऊपर थोड़ा पेशाब हो गया, उसका भी 800-900 रुपया चार्ज मुझसे जोड़ लिया गया, एक चादर का। अब देखिए, कोई बीमार है, कोई मरीज है तो बिस्तर पे तो ये सारी चीजें होनी है, ये इसमें कोई रोक चेप नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल की जांचों को चंदन नहीं मान रहा, चंदन की रिपोर्टों को अपोलो नहीं मान रहा है, या उससे पहले जो हॉस्पिटल दिखा है उसकी जांचों को नहीं मान रहा, तो ये जांच के नाम पर जो दलाली मक्कारी चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, ये स्वास्थ्य माफिया जो है, इन चीजों को बंद करें, गरीबों का खून पीना बंद करें। बहरहाल लाल मोहम्मद भाई इस चीज से न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बहरहाल इनका भतीजा नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये सबक सिखाने का जरूर प्रयास करेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।